केवल ज्ञान, केवल्य ज्ञान, केवल ज्ञान, कैवल्य ज्ञान। कैवल्य ज्ञान को वही प्राप्त कर सकता है जो केवल ज्ञान को प्राप्त कर रहा है। समझना ध्यान से मित्र, कैवल्य को वही प्राप्त होता है जो केवल ज्ञान का आश्रय लेता है। ओ, कैवल्य को वही प्राप्त होता है जो केवल ज्ञान का आश्रय लेता है। केवल ज्ञानी तो मुनि होते हैं और केवल्य ज्ञानी अत्यंत सिद्ध होते हैं। इस विषय को इसलिए गंभीरता में समझना है कि मित्र छाबड़ा लोगों ने ये सोच के रखा है कि जो मैं समझ रहा हूं उतना ही दर्शन, उतना ही ज्ञान। पंडित उदय चंद जी साहब, हे ज्ञानी, एक एक शब्द मंत्र है, एक एक अक्षर मंत्र है, अक्षर है, शब्द ब्रह्म है। शब्द ब्रह्म तभी है जिससे आत्म ब्रह्म का बोध होता है। जो भगवत कुंड कुंड स्वामी समय सार जी में मुनि को केवल ज्ञानी कहा है, लोग समझ नहीं पाए। उन्होंने समझ रखा केवल ज्ञानी मतलब केवल्य ज्ञानी। केवल ज्ञानी का अर्थ केवल्य ज्ञानी नहीं है। केवली भगवान का केवल्य अलग है, मुनि केवल ज्ञानी। इसमें शार की गाथा बोल रहा हूं। मुनि केवल ज्ञानी, ये शब्द है ना उदय चंद जी समय शार जी में, मुनि केवल ज्ञानी। विषय की प्रोपड़ा को प्राचार्य जी आप समझते हो, जैसा छात्र होगा वैसा आपको अध्यापन कराने का तरीका होगा। भोपाल में एक कौन सा कॉलेज था सुब्रत सागर, भोपाल में एक बहुत बड़ा कॉलेज था। उसमें उन्होंने पीरियड बंद करके प्रवचन कराए छात्रों के बीच में। वो भी छात्र नहीं थे, छात्र नहीं थे, वो छात्र थे जो अध्यापक थे, वे छात्र थे। छात्रों को पढ़ाने वाले छात्र थे, मतलब अध्यापक लोग थे। उनके बीच में उन्होंने एक प्रवचन रखा। जब उनके चेहरे मैंने देखा, मैंने कहा ये छोटे छात्र नहीं है, ये बड़े छात्र हैं। जो उनकी दृष्टि को, चेहरे को देख करके व्याख्यान किया तो वो यूं बोले बाद में कि मैं यूं समझता था, मेरे पास समाचार आए, मैं यूं समझता था कि धर्म मतलब पूजा पाठ, धर्म मतलब क्रियाकांड, धर्म मात्र मतलब कि साधु संतों की सेवा। लेकिन मुझे नहीं था बोध इस बात का कि धर्म एक भीतरा विज्ञान जो है वो पूर्ण विज्ञान है, और जिसके भीतर तो उन्होंने 85 निकाय ग्रंथ के तत्व पर मीमांसा की। उस कॉलेज में राजेश महीनों महीनों तक मेरे पास समाचार आते रहे, बोले महाराज जी छात्रों के बीच में वो दिन की आज भी स्मृति आती है कि हम लोग जिन विषयों से ये सोच चुका था ये अनुत्तरित विषय है, उन विषयों का उत्तर मुझे 1 घंटे में मिल चुका है। रहस्यों के पास जाओ, जितने छात्र यहां बैठे हों और ना हो तो अपने घर में उन छात्रों को बता देना कि आज की बात को समझना। जितने जिस विषय के भी छात्र उस विषय पर समझना। विजय चौधरी, कोई किसी को ज्ञान भ्रष्ट नहीं करता। विजय चौधरी, कोई किसी को ज्ञान भ्रष्ट नहीं कर सकता।
किसी के सिर का छेद करने की ताकत है आदमी के अंदर, शरीर को छिन्न भिन्न करने की आपके अंदर ताकत हो सकती है, संपत्ति को छीनने की ताकत हो सकती है, पर दूसरे पुरुष के पास भिन्न पुरुष के ज्ञान के नष्ट करने की योग्यता नहीं है। ज्ञान को नष्ट करने की क्षमता किसी में है तो स्वयं के अंदर ही है, और ज्ञान को बढ़ाने की योग्यता भी है तो आपके अंदर ही है। हे परमेश्वर, आप किसी को लेते देते नहीं, फिर भी मैं भक्ति से कह रहा हूं, हे परमेश्वर, ब्रह्मांड में किसी को चिंता मत देना। हे परमेश्वर, ब्रह्मांड में किसी को चिंता मत देना। उदय चंद जी, पंडित जी, विद्वान दार्शनिक दृष्टि वाले आप हैं, इस पर भी दृष्टिपात करो। दर्पण पर स्निग्धता नहीं है तो हर वस्तु स्वच्छ दिखती है, दर्पण पर चक्र स्निग्धता नहीं है तो हर वस्तु स्वच्छ दिखती है उसमें, और दर्पण में स्नेह है, चिकनी लग गई है, उसमें हर वस्तु मलिन दिखेगी, हर वस्तु मलिन दिखेगी। ऐसे ज्ञानियों, वस्तु का वस्तुत्व तो स्वच्छ है, तुम्हारी दृष्टि पर राग देश की स्निग्धता, चिंता की स्निग्धता लग गई है, इसलिए हर वस्तु मलिन दिखती है। वे महावीर पुरुष हैं, वे महावीर पुरुष हैं, लोक के नाना क्लेशों के होने पर भी जो संक्लेशित नहीं होते हैं, वे महावीर पुरुष हैं। लोक के नाना क्लेशों के होने पर भी जो संक्लेशित नहीं होते हैं, वे महावीर पुरुष हैं। बुद्धि की रक्षा श्रेष्ठ है कि धन की रक्षा श्रेष्ठ है? बुद्धि की रक्षा श्रेष्ठ है कि संपत्ति की रक्षा श्रेष्ठ है? मित्र, बुद्धि रहेगी सुरक्षित, धन तो कमा लोगे, और धन के राग में बुद्धि भ्रष्ट हो गए, धन भी नहीं बचेगा और मेरे मित्र बुद्धि भी नहीं बचेगी। पैसे के राग में, संपत्ति के राग में, संतान के राग में, यश के राग में व्यक्ति इतना संक्लेशित हो जाता है संजय, वो खो बैठता अपने विवेक को और इतना अपने आप को गर्म कर लेता है, इतना गर्म कर लेता है, तंतु तंतु नाजुक है मस्तिष्क के अंदर। इतनी बड़ी बल्ब जल रहे तुम्हारे यहाँ, इधर श्रावकों के ऊपर पंखे चल रहे हैं। मित्र सत्य बताना, विजय चौधरी आप बता सकते हो, विद्युत धारा जिस पर बह रही है, जिन तारों पर, उन तारों पर तुम झूला डाल के झूल सकते हो ना? किशोर भैया, आपके हैदराबाद में तो होता होगा ऐसा, जो घर की बिजली, तुम्हारी मशीन की बिजली की बात नहीं कर रहे, आपके फैक्ट्री की बिजली की बात नहीं कर रहे, उसके तारों की बात नहीं, हम तो ये कहते हो जो घर में बिजली जल रही है उसमें जो तार पड़े हुए हैं, फिटिंग जो बिजली की है, जिससे पूरा घर जगमगा रहा, प्रकाश में हो रहा है। जब इतनी ताकत है पूरे घर में प्रकाश है, तो रविशन भैया एक किशोर पाड़े चाहते हैं, कहते अपने मित्र झांझरी से, चलो अपन झूला झूलेंगे। बोले कहां पर?
बोले मेरे घर में तार हैं, उन तारों पर झूला झूलूंगा। मित्र, आप तारों पर झूला झूलोगे, उतनी ताकत तारों पर है क्या? तो फिर ज्ञान का प्रयोग क्यों नहीं कर रहे हो मित्र? बेतार प्रकाश विद्युत के बहाने के साधन हैं, झूला झूलने के साधन नहीं है। उन पर वजन रखोगे टूट जाएंगे और तुम भी गिरोगे। ऐसे मस्तिष्क के तार है, मस्तिष्क के तंतु है, इन पर ज्ञान का प्रकाश बहाने के हैं मित्र। वो यानी टेंशन के पत्थर ढोने के नहीं है। जितने लोग ज्यादा सोचते हैं वे देश में पागल होते हैं। जितने लोग ज्यादा सोचते हैं, जितने ज्यादा सोचते हैं वे धर्म और घर के शत्रु हैं और देश और राष्ट्र के शत्रु हैं। अधिक सोचने वाले लोग पागल हो जाते हैं और हमारे देश में पागलों की संख्या बढ़ने लगती है, अच्छे लोग समाप्त होने लगते हैं। सोचने वाला पागल होता है, चिंतन करने वाला पागल नहीं होता। चिंता से पागल होता है, चिंतन से पागल नहीं होता है। चिंता करने से बुद्धि में आग लगती है और चिंतन करने से यानी बुद्धि में प्रकाश होता है। इसलिए अग्नि दाहक है, चक्रेश अग्नि प्रकाशक है, अग्नि पाचक है, अग्नि एक है। अग्नि दाहक है, अग्नि प्रकाशक है, अग्नि पाचक है। प्रयोग करता कैसा है? लकड़ी के लिए दाहक है, जला रही है, दीपक को प्रकाश दे रही है, और रसोई के लिए पाचक है, अग्नि एक है। ऐसे मित्र ज्ञान ज्ञान है, कसाई के लिए दाहक है, तत्व ज्ञानी के लिए प्रकाशक है, और कर्म मिर्जा के लिए पाचक है। ज्ञान एक है। जिन जिनको ज्ञानी बनना हो संसार में जियो, आनंद के साथ जियो। आपकी भाषा में बोलूं, मस्ती के साथ जियो पर मित्र, मस्ती के साथ जियो पर मित्र, कुश्ती किसी से मत लड़ना। यदि आपको संसार में जीना जियो, हर बात को सुनो, हर बात को समझो, और हर बात को सुन के समझ करके यूं निकाल दो जैसे सिर का पसीना झड़ा देते हो। देवबंद बेटा, पसीना झड़ता है, कितना कीमती पसीना होता है तुमको पता? जिसको तुमने मुख के द्वारा पेट में भरा था वही पसीना बन के आता है, और जिनके पेट में पानी नहीं है बिल्कुल भी, उनको पसीना भी नहीं निकल सकता। जिसने 4 से उपवास कर लिए उसको गर्मी तो लग सकती है पर पसीना नहीं निकलता, और जिसने उपवास के बाद पानी ले लिया है, अच्छा गर्म पानी लिया है, मेरे मित्र पसीना आ जाएगा, और जितना गहरा पसीना आएगा वो स्वस्थ हो जाएगा। पर इतनी मेहनत का पसीना भी बालक उसको तू सुरक्षित रखता है, क्यों झड़ा देता है? कितनी कठिनाइयों के दिन आए, कितनी कठिनाइयों के दिन आए, जैसे मस्तिष्क के पसीने को पहुंच के फेंक देते हो, ऐसे मित्र तनाव के समय को पहुंच के फेंक दोगे तो कभी बुद्धि तुम्हारी नष्ट नहीं होगी। चिंता नस्ति ज्ञानम, चिंता रहस्य पढ़ लेना। चिंता नश्यते ज्ञानम, चिंता नस्ति बलम, चिंता नस्ति बुद्धि,
व्याधिर्भवति चिंत्या। सुना? चिंता नस्ते ज्ञानम, चिंता नस्ते बलम, चिंता नस्तिर बुद्धिर व्याधिर्भवति चिंत्या। चिंता के माध्यम से ज्ञान का क्षय होता है। चिंता के माध्यम से ज्ञानियों बल का क्षय होता है। प्रतिदिन आप 2.5 किलो बादाम खाओ, काजू किशमिश खाओ, कितने 5 किलो दूध पियो, और ये चिंता है राजेश आपके मस्तिष्क में, मित्र वो तुमको किंचित भी बल नहीं दे पाएंगे। नीरस शुद्ध मुनि जैसा भोजन करो, योगी ऐसा नीरस भोजन करो, और चिंता की जगह चिंतन को स्थापित कर लो। मित्र तुम्हारी बुद्धि इतनी विराट होगी कि विश्व तुम्हारी बुद्धि का बलिहारी हो जाएगा। प्रतिदिन रस मलाई चखने वाले मित्र संगीतकार नहीं हो सकते। नहीं तो उदय चंद्र से पूछ लो, हर विद्या का ज्ञानी जीव है। प्रतिदिन बादाम का हलवा यदि रोज खा लिया संगीतकार ने, उसके पिता के पिता को चुनौती है कि वे संगीत कर पाए, क्योंकि बादाम के हलवा में भरपूर घृत होता है और सुगंध भी। जब घी होता है तो घी का ही काम है, मेहनत करोगे तो बलवान बनाएगा, और बैठे बैठे खाओगे तो जल्दी ऊपर भेज देगा। जितनी नलियां चौक हो रही है किसके कारण? चिकने। क्यों? पहले के लोग शुद्ध घी खाते थे तो शुद्ध मेहनत भी करते थे। और यदि आज आपको कीर्त स्तंभ भी जाना है और कीर्त स्तंभ नस्या जी जाना है तो रविसेन कहते गाड़ी लाओ। मित्र यदि ये इतना नियम ले लें रविसेन भैया अपने जीवन में कि सुबह से मैं नस्या से कीर्त स्तंभ की वंदना करने जाएंगे, मित्र कभी बीमारी नहीं होगा और उस पाप से बचेगा। जो लोग छड़ी लेके घूमते ना सुबह से, व्यर्थ में घूमने जाते हैं ना, बोले घूमने जा रहे हैं, बोले हम घूमने नहीं जा रहे हैं, हम नस्या से कीर्त स्तंभ की वंदना करने जा रहे हैं। मेरे मित्र वंदना भी होगी, बंद भी नहीं होगा और यानी शरीर भी स्वस्थ रहेगा।